इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहर देहरादून के वर्तमान मेयर सौरभ थपलियाल जी। सौरभ भाई, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सौरभ भाई, सिर्फ आज एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। उत्तराखंड की बोली भाषा क्या शहर देहरादून के स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में लागू होगी? देखिए, ये तो एक अपना शासन स्तर का विषय है। मैं निगम के क्षेत्र के संबंधित जो भी कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए मैं जनता ने जो मुझे ये अवसर दिया है, मैं उन कार्यों को करूंगा। और अपना मेरे भी मानना है कि अपना जो अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना इतिहास है, वो सब हमारे जो बालक हैं, नौनिहाल हैं, इनको बचपन से बताया जाना चाहिए कि भाई हमारा उत्तराखंड जो है ये शौर्यता का ये प्रतीक है उत्तराखंड, और देवत्व का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इतने प्रकार के बड़े बड़े वीर पैदा हुए यहाँ पर, इतने जो हमारे जिन लोगों ने और हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे ऐसे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके और अपने तमाम जो युद्ध हैं, भारत पाकिस्तान का, चाहे भारत चीन का युद्ध है, चाहे कारगिल का युद्ध है, कई जो यहाँ के उत्तराखंड के ऐसे सपूत हैं, उनके विषयों में, उनके बारे में और अपने नौनिहालों को जागरूक करना, ये सब अपना भी ऐसा विचार है। और साथ ही अब जो जनता ने मौका दिया है और जनता के बीच में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से और जनता की भागीदारी के साथ, उनकी जनता साथ देगी तभी जो इतने बड़े कार्य हैं देहरादून शहर में, ये हम पूर्ण कर पाएंगे। चाहे वो कूड़े का निस्तारण से लेके, उसके वर्गीकरण से लेके, और साथ ही साफ स्वच्छता, सफाई, पॉलीथीन का प्रयोग ना करना, और इस तरह की तमाम बातें हैं जिसके जन सहभागिता परम आवश्यक है। साथ ही कुछ ऐसे हैं जो ऐसे तत्व हैं जो शहर के अंदर अपनी फिजा खराब करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण, ऐसे लोगों के बारे में जो है वो जनता ही बताएगी कि कहाँ पर क्या बाकी काम हमारा है, कि कहाँ पर जो किसी भी प्रकार से कहीं गलत हो रहा है तो हमको बताएं। हमारे स्तर से जो भी प्रयास होगा, शासन प्रशासन के स्तर से हम सबको साथ में लेते हुए और उन समस्याओं को निराकरण करने का काम करेंगे। जी, शहर में जल भराव और हाई स्पीड से भागते हुए वाहनों पर क्या विचार है? देखिए, जल भराव के लेके अभी एक अनौपचारिक बैठक हमारी हुई थी अधिकारियों के साथ, और उस विषय में मैंने पहले ही उनको अभी कहा है कि मुझे चिन्हित करके बताइए अपने जो ऐसी जगहों के बारे में। तो लगभग 73 जगह ऐसी निकल के आई हैं जहाँ जल भराव होता है। उन 73 जगहों पर जाकर और उनके साथ अपने साथ में यहाँ पे विशेषज्ञों को लेकर, इंजीनियरों को लेकर, और उनके साथ ऐसा इसका एक क्या निराकरण हम कर सकते हैं जो इस बार जो है शहर में जल भराव की स्थिति ना हो, इसका प्रयास हम अभी से ही करने लगे हैं। वो हमारी पहली बैठक में ही, जो आज हमारा शपथ ग्रहण हुआ है, मैंने कहा है अधिकारियों से कि मुझे दिए, उन्होंने 73 ऐसे स्थान बताए हैं। तो और भी कई अन्य विषयों पर इस समय बात हुई है, और निश्चित तौर पे आगे जाके मुझे लगता है कि इस बार इन जो समस्याएं हैं इनका निराकरण का काम निगम जरूर कर लेगा। जी सौरभ भाई, उत्तराखंड में लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही हैं उत्तराखंड के सिनेमा में, जो सिनेमा के उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को दिखाता है। आपका क्या सपोर्ट रहेगा उत्तराखंड के सिनेमा को, खासकर देहरादून शहर के अंतर्गत आने वाले सिनेमा हॉलों के तहत? देखिए, देहरादून शहर के अंदर हमारे एक तो बहुत प्राकृतिक यहाँ पर सुंदरता बड़ी प्रचुर मात्रा में है। सहस्त्रधारा है, उससे ऊपर की तरफ हम पहाड़ों में चलेंगे, हम इधर माल देवता है उसके ऊपर चलेंगे, इधर हमारा गुल्लर घाटी और इधर नदी जो बहती है इतनी खूबसूरत, और वहाँ पे हम किस प्रकार से इस तरह से कुछ स्थलों का भी डेवलप करें। और गुच्चू पानी हमारे पास है, हमारे पास पौराणिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, 4 सिद्ध हमारे पास हैं। इन जगहों पर भी हम जो ऐसा कोशिश करें कि इनको इतना साफ, स्वच्छ, खूबसूरत बनाएं, जो फिल्में हैं, वो जो फिल्म मेकर्स हैं, वो हमारे यहाँ आने के लिए, देहरादून आने के लिए लालायित हों। तो वो कहेंगे देहरादून के अंदर इतनी ब्यूटी है, इसका वो अपने उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा ऊपर में जाना पड़े तो कम से कम वो यहाँ पर देहरादून के अंदर अगर ऐसा है तो उनको उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही जो भी हो, अपने यहाँ की अगर कोई अपने यहाँ का कुछ उत्तराखंड का इतिहास कोई अपनी फिल्म में बता रहा है, या उत्तराखंड की संस्कृति है, अगर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उत्तराखंड में वो इस प्रकार का कोई विषय लेके आ रहा है कि यहाँ की शौर्यता के विषय में, यहाँ के शौर्य जो हमारे जो बलिदानों के विषय में, अगर उसके विषय में अगर कोई बता रहा है, तो हम उन सबको उनको आगे प्रमोट करने के लिए, और जिस प्रकार से शासन से जो भी उसमें
जो भी या निगम के द्वारा किसी भी प्रकार से उनको जिस भी प्रकार की सहायता हो वो उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। क्या बात सौरभ भाई, बहुत बढ़िया। यूसीसी बिल लागू हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड पूरे देश भर में सबसे पहला हमारा ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी बिल को लागू किया है। उसके लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो संकल्प किया था तो उसको पूरा करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। और निश्चित तौर पे पूरे देश भर में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। और यूसीसी बिल, क्योंकि सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक को अलग अधिकार है दूसरे को अलग अधिकार है, एक समान चश्मे से देखना चाहिए सब। और सभी प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश को भी और हमारे देश के लिए भी ये परम आवश्यक है, जिसके लिए उत्तराखंड ने पहला कदम उठाया है। निश्चित तौर पे ये नजीर बनेगा पूरे देश भर के लिए, देश भर के अन्य राज्य भी और हमारे उत्तराखंड का अनुसरण करेंगे। निश्चित तौर पे धामी जी ने बड़ा साहसिक कार्य किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद।